नमस्कार। अभी हाल ही में नासा के द्वारा चंद्रमा पर मिली सबसे बड़ी गुफा के अस्तित्व होने का प्रमाण सामने आया है। नासा के अनुसार ये चीज़ें बताई जा रही हैं। चंद्रमा पर सबसे बड़ी गुफा का खोज हो चुका है। इस पर मैं समझूंगा क्या क्या इसमें फैक्ट हैं। यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में या अदर स्टेट पीसीएस में और साथ में यूपीएससी आईएएस में 2025 में, आईएएस के 2025 में, बीपीएससी 2024, बिहार पीसीएस और यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी 2024 में ही कैसे प्रश्न बनेंगे, इस पर हम एक नज़र डालेंगे। देखते हैं आगे क्या है इसमें। देखिए क्या है, अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर एक बड़ी गुफा होने की पुष्टि की है। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा पर मौजूद यह गुफा संभावित रूप से भविष्य के चंद्र आवासों का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। यह गुफा अपोलो 11 लैंडिंग साइट के माध्यम से 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह चीज़ आपको देखना है। साइट से मात्र कितना दूरी पर है? 400 किलोमीटर। देखिए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन साइंस टेक का बन सकता है। साइंस टेक के साथ साथ में इन्वायरमेंट से भी इसे जोड़ा जा सकता है, तो साइंस टेक के साथ साथ इन्वायरमेंट से भी जोड़ सकते हैं। अन्य भी घटनाओं से, जियोग्राफी से भी लिंक किया जा सकता है। करंट को ट्रेडिशनल से जोड़ के पढ़ते हैं हम लोग, तब जाके क्वेश्चन क्लियर होता है। अगला क्या है, अपोलो लैंडिंग साइट वाली जगह को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना इम्पोर्टेंट है। अपोलो जो लैंडिंग साइट है, अपोलो 11 जिससे माध्यम से भेजा गया है, इसे सी मतलब यहाँ यस EAC से है, समुद्र से है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे चंद्रमा पर मौजूद जो गुफा है, ये गुफा के बारे में नासा ने क्या बताया है। इसकी खोज खोज किसने किया है? नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटल LRO द्वारा एकत्र राडार डाटा के विश्लेषण के आधार पर किया गया है। तो यहाँ पर हम एक तो LRO को समझेंगे। ये क्या है? L मतलब लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटल के द्वारा खोजा गया है। और राडार है, इसका फुल फॉर्म जानने की कोशिश करेंगे। पूछे जाते हैं कभी कभी वन लाइनर में भी, यूपीएससी में और पीसीएस में खास करके। तो राडार और नासा का भी फुल फॉर्म देखेंगे क्या है। इतना तो जान चुके हैं। आगे क्या है इसमें? आगे मैं देखता हूँ। इसकी खोज नासा के लूनर से मैंने बता दिया है, LRO द्वारा किया गया है। अभी तक ज्ञात चंद्रमा का ये सबसे गहरा गड्ढा है, सबसे गहरा गुफा। अभी तक जितना भी खोजा गया उसमें ये सबसे गहरा है। यह गुफा अंतरिक्ष यात्रियों को सूक्ष्म उल्का पिंडों के हमले से भी बचा सकती है। यह गुफा अंतरिक्ष यात्रियों को सूक्ष्म उल्का पिंडों के हमले से भी बचा सकती है। आगे क्या है इसमें? अब मैं देखूंगा अपोलो 11 के विषय में। अपोलो जो 11 है, इसके विषय में क्या है। अपोलो 11 की शुरुआत 16 जुलाई 1969 को 16 जुलाई 1969 को हुआ। ये डाटा इम्पॉर्टेंट है। जो अपोलो है 11, इसकी शुरुआत 16 जुलाई 1969 बहुत महत्वपूर्ण है। 1869 में 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म होता है
और 1969 में 16 जुलाई को देखिए थोड़ा सा है, थोड़ा सा अंतर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। 1969 यहाँ पर भी है, वहाँ 1869 था। नासा के द्वारा किया जा रहा है। इसे नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सैटर्न वी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। नासा के कैनेडी स्पेस सैटर्न वी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। इम्पोर्टेंट लाइन है, ये लाइनें इम्पोर्टेंट है। इस मिशन के फलस्वरूप 20 जुलाई 1969 को यूएसए अर्थात अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, कौन है? नील आर्मस्ट्रांग, ये अंतरिक्ष यात्री हैं, और एडविन बज एल्ड्रिन ने पहली बार चंद्रमा पर उतरने में सफलता पाए थे। पहली बार चंद्रमा पर कौन उतरते हैं? नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन, पहली बार। ये कब उतरते हैं? 20 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969। डाटाएं फैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आगे मैं चलता हूँ, क्या है आगे मैं अब प्रश्न पर मैं क्वेश्चन पर चर्चा करूँगा कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं यूपीएससी में, और ख़ास करके पीसीएस में, उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी कैसे बन सकते हैं, बिहार पीसीएस में कैसे बन सकते हैं। अब सभी का लगभग ट्रेंड समान होता जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन मैं ध्यान से देखूंगा। लिखा गया है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान देना, ये गलत शब्द को ध्यान देना है, सही को नहीं। नासा मिशन की शुरुआत 16 जुलाई 1969 में हुआ था। अब आपको फैक्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट। नासा मिशन के फलस्वरूप 20 जुलाई 1969 को यूएसए के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन बज एल्ड्रिन ने पहली बार चंद्रमा पर उतरने में सफलता पाए थे। अभी हाल ही में नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर LRO द्वारा एकत्र राडार डाटा के विश्लेषण के आधार पर चंद्रमा पर एक बहुत बड़े गड्ढे अर्थात गुफा की खोज हुई है। अपोलो लैंडिंग साइट वाली जगह को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर शैक्षणिक केंद्र हो सकता है। तो देखिए, इसमें जो पहला है ये सही है। ये क्या है? सही है। नासा मिशन की शुरुआत 16 जुलाई 1969 को हुआ था, एकदम सही बात लिखा गया है। बी भी एकदम सही लिखा है। नासा के फलस्वरूप 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के ही अंतरिक्ष यात्री थे जो नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन ने पहली बार चंद्रमा पर उतरने में सफलता पाए हैं। एकदम बात ये सही लिखा गया है। और इसमें लिखा है, अभी हाल ही में नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर LRO द्वारा एकत्र राडार डाटा के विश्लेषण के आधार पर चंद्रमा पर बहुत बड़े गड्ढे की खोज हुआ है। ये भी बात एकदम सही लिखा गया है। ये भी बात एकदम सही है, लेकिन थोड़ा सा गलत जोड़ दिया गया है। अपोलो लैंडिंग साइट वाली जगह को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये चंद्रमा पर, यहाँ तक तो बात सही लिखा गया है, परंतु ये शैक्षणिक केंद्र हो सकता है, यही गलत लिखा गया। शैक्षणिक केंद्र जो है, यही इतना शब्द गलत है। इसलिए डी आंसर क्या होगा? डी क्या होगा आंसर? डी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि डी ही गलत लिखा गया है शैक्षणिक केंद्र लिख करके। एजुकेशनल सेंटर लिख दिया है, इसलिए ये गलत होगा। आगे मैं चलता हूँ अगले प्रश्न पर। आगे प्रश्न इजी भी बनाया जा सकता है, आगे प्रश्न इजी भी बन सकते हैं, लेकिन आना चाहिए। नासा का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एसोसिएशन फॉर द सक्सेस IAS, नेशनल एसोसिएशन एंड स्पेस अमेरिका, नन ऑफ दीज। तो फटाफट कमेंट करके बताएंगे कौन सा आंसर होगा। तो इसका फटाफट देखिए आंसर देख लीजिए। नासा का एन से क्या होता है? एन से क्या होता है? एन से होता है नेशनल,
क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ए इज द राइट आंसर होगा। ए क्या होगा? ए इज द राइट आंसर होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न क्या कहता है? राडार। राडार का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि राडार का पूर्ण रूप क्या है? ए में लिखा है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, बी में लिखा है रेड एंड डिटेक्टेड एंड रैंकिंग, सी में लिखा नन ऑफ दीज, डी में लिखा है रेडियो डिमांड एंड रिमोट। फटाफट कमेंट करके बताएंगे बहुत ही, और साथ में आप कमेंट करके बताएंगे राडार करता क्या है, राडार का काम क्या है, व्हाट इज द यूजेज ऑफ राडार। राडार क्या है? एक तकनीक है, एक मशीन है, एक यंत्र है। इसके माध्यम से बहुत दूर अर्थात बहुत अधिक ऊंचाई पर कोई वस्तु जा रही है, उस वस्तु की ऊंचाई ज्ञात किया जाता है, उस वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है, उस वस्तु का वेग का पता लगाया जाता है। अर्थात ये राडार एक मशीन है, एक युक्ति है। इस मशीन के द्वारा जैसे हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, या और भी सामान कोई भी वस्तु हो सकती है, उसकी वेग का पता लगाया जाता है, कितना उसका वेलोसिटी है, उसकी कितना डिस्टेंस है, अर्थ से कितना डिस्टेंस पर है, उसका लोकेशन क्या है, ये सब का पता राडार के माध्यम से पता लगाया जाता है। क्योंकि इस राडार से रेडियो तरंगे निकाली जाती हैं, रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं, रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं। इस माध्यम से इसका पता लगाया जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ए इज द राइट आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। वीडियो को लाइक करिएगा, अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, अच्छे वीडियो, जानकारी वाले वीडियो, एग्जाम व्यू वीडियो देखने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों में शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।